घटना हुई है उसको पूरे के पूरे 3 दिन के लगभग बीतने को हैं और इसी बीच में जब आप नदी को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यदि इसके अंदर कोई जीव, कोई व्यक्ति अगर गिरता है, बह जाता है तो उसकी दशा जो है वो कैसी होगी। गंगोत्री से निकली भागीरथी एक बार फिर इतने ज़्यादा उफान पर है कि कई घंटे तबाही के मंजर को बीते नहीं हुए हैं, लेकिन नदी का जो खौफजदा मंजर है वो अभी भी बरकरार है। एक बार तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको भागीरथी नदी की तस्वीर दिखाऊं कि जो घटना हुई है उसको पूरे के पूरे 3 दिन के लगभग बीतने को हैं और इसी बीच में जब आप नदी को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यदि इसके अंदर कोई जीव, कोई व्यक्ति अगर गिरता है, बह जाता है तो उसकी दशा जो है वो कैसी होगी। यहाँ आप देखेंगे, आपको एक पल को लगेगा कि ये कोई खौलता हुआ तेल, खौलता हुआ पानी है, लेकिन ये नदी का एक उफान है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि आसपास के पूरे इलाकों में जो घर थे वो लोग खाली कर चुके हैं। जो कैफ़े या दुकानें थी वो पूर्णतः यहाँ पर खाली हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गंगोत्री से ये निकलती है वहाँ पर भी अशांति का माहौल देखने को मिल रहा है। और सर्वोच्चतम बात जो है वो नदी के उफान की ऐसी है कि इसकी शुरुआत से लेके इसके अंतिम छोर तक जब तक नज़र पहुँचेगी ये कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। यहाँ तक कि जब आप तस्वीरों के ज़रिए आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जितनी दूर से हम आते हैं, रास्ता देखते हैं, और अगर आप गलती से भी झांकने की कोशिश करें कि भागीरथी कैसी दिख रही है या आप उसका नज़ारा लेना चाहें, तो आपको सिवाय आपके आंखों के दृश्य के सामने सिर्फ और सिर्फ खौफ नज़र आएगा। एक बार मैं कोशिश करूंगी कि आप यहाँ से भी तस्वीरें देखें ताकि आप समझ सकें कि जब आप खुली आंखों से ऐसी नदियों का उफान देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में, चेहरे में ये सोच आती है कि आखिर वाकई में कैसा मंजर रहा होगा जब हादसे ने करवट बदली होगी। फिलहाल ये तस्वीर है, एक बार पहाड़ों की ओर जब आपकी नज़र पहुंचती है तब आपको ये नज़र आएगा कि यह जो हरियाली है फिलहाल शांत है, लेकिन साफ तौर पर जैसे बरसात होगी या जैसे मौसम का रुख बदलेगा दोबारा से ये इसी तरीके के हालात होंगे। सामने का एक पहाड़ का हिस्सा आपको पुल के उस पार नज़र आ रहा है जो खुद भी पहाड़ ढह जाने का ही एक सबूत यहाँ पर आपको दे रहा है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन भागीरथी शांत होने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरफ के जो पहाड़ हैं ये पूरी तरह चट्टानों से भरे हैं और इसीलिए जब ये रास्तों में गिरते हैं तो रास्ते पूर्णतः ब्लॉक हो जाते हैं और साफ तौर पर मुश्किलें खड़ी करते हैं। और इसी की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूँ, जब आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे इस पूरे रिपोर्ट में तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से अभी भी जो चट्टानें यहाँ से गिरी हुई हैं वो पूरी तरह से टूटकर रास्ते को ब्लॉक करती हैं। लगातार जो है यहाँ पर हम आपको दिखाते चलें कि ये देखिए, सबसे अहम मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये एक चट्टान का आपको हिस्सा नज़र आ रहा होगा, बेहद ही बड़ा हिस्सा है लेकिन ये रखा गया नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी तरह से टूट कर नीचे गिरा है। अब आप थोड़ा और आगे यदि बढ़ते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये जो विशाल चट्टान है उसमें कई जगहों पर दरार है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी रास्ता बनाने का या उसे समेटने का जो काम है वो चल रहा है। ये सारे जो पत्थर आप देख पा रहे हैं किनारों पर, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है बल्कि ये वो हैं जिन्होंने रास्ता रोका उन जवानों का जो आगे जाकर मदद के हाथ बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब मैं आपको बताते चलूँ कि धारनी और उसके आसपास के इलाकों के पास आई इस आपदा ने न सिर्फ जिंदगियों को रोका है बल्कि नदी की शक्ल भी बदल दी है। एक बार पहाड़ों से जब आप डरावने रुख को लेकर आगे दोबारा नदी पर पहुंचते हैं तब मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि देखिए, यदि आप हमारे साथ आगे चलते हैं, सड़क से अगर आप 2 फीट भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं इन पत्थरों और गीली मिट्टियों के बहाव के साथ आप इस नदी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन यही घातक है। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये कोई साधारण बहाव नहीं, ये भागीरथी का उफान है जो बता रहा है कि धरनी में फटा बादल सिर्फ एक पल की तबाही नहीं था, वो उस तरीके की तबाही का मंजर आपको दिखा रहा है कि यदि काफ़ी दूरी पर ये हाल है तो जब आप मुख्य स्थान पर पहुँचेंगे तो नज़ारे क्या होंगे, क्योंकि बादल फटा है, गंगोत्री का पुल बहा है, कई पहाड़ जो हैं वो सरक चुके हैं, रास्ते बंद हैं, बनाने का काम
50 से 55 घंटे होने के बावजूद भी जारी है, तो वहीं नदी का उफान इतने घंटों के बाद भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से आसमान में साफ होने के बादल दोबारा बादल छाने लगे हैं, उससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इतने साधारण पैमाने पर और रफ्तार के साथ आगे बढ़ाने में जो अन्य दल लगे हैं उन सभी को तकलीफ़ों और कई सारी चुनौतियों का सामना करना होगा।